पर्दा हटा दो, सोना मुखड़ा दिखा दो, जरा पर्दा हटा दो, सोना मुखड़ा दिखा दो। हम दर्शन करने वाले हैं, कोई गैर नहीं, अरे हम दर्शन करने वाले। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपके चरणों में हम आ गए, प्यारा प्यारा दर्शन पाने आ गए। आपके चरणों में हम आ गए, आपके चरणों में हम सब आ गए। ओ प्यारा प्यारा दर्शन पाने आ गए, हे प्यारा प्यारा दर्शन पाने आ गए। आपके चरणों में हम सब, आपके चरणों में हम सब आ गए। आपके कदमों में है ये जिंदगी, आपके कदमों, आपके कदमों में है ये जिंदगी। आपकी महिमा को गाने आ गए, आपकी महिमा को गाने। प्यारा प्यारा दर्शन पाने आ गए, प्यारा प्यारा दर्शन पाने आ गए। आपके चरणों में हम सब आ गए, आपके चरणों में हम सब आ गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु आप हैं, सबके तारनहार। शरण पड़े को बख्शिए, चरण कमल का प्यार। तेरी ही एक आस है, तेरा ही आधार। तुझ बिन कोई ना मेरा, गुरु गरीब निवार। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने। शब्द नाम बनाई सुंदर, दुखद जीव उभारने। निम्रता और दीनता से भेंट सतगुर दीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, प्रभु दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव
श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शनों का नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, हम गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं जो नित्य प्रति हमारे परम आराध्य देव हमें नित्य नई खुशियों से निवाज रहे हैं। अपनी रहमत से भक्ति से हमारी झोलियां भर रहे हैं। कल श्री अनंत शांति कुंज के दिव्य सिंहासन का शुभ मुहूर्त हमारे परम इष्ट देव श्री परम हंस अवतार श्री पंचम पाशी महाराज जी के दिव्य स्वरूप जब श्री हजूर माई ने विराजमान किए तो सब प्रेमियों का हृदय खुशियों में झूम उठा। आज श्री अनंतसर तीर्थों का सिरमौर श्री अनंतसर की पुण्य स्नान करवाकर जो 68 तीर्थों के स्नान का फल दिया है, आज हम सब गुरुमुख अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटिन कोट हम धन्यवाद अदा करते हैं। बरस रहा भक्ति का अमृत, रहमत के खुल गए भंडार, संत रूप में आए धरा पर सारे जग के सृजनहार। श्रद्धा से जो आया दर पर बख्शा उसको अतुल्य प्यार, सारे गुरुमुख बोल रहे हैं श्री सतगुरु जी की जय जयकार जयकार। बैकुंठ धाम का सुंदर नक्शा, बैकुंठ धाम का सुंदर नक्शा श्री सतगुरु ने बनवाया है। भक्ति के अनुपम रंगों से प्रभु ने इसे सजाया है। 68 तीर्थ, 68 तीर्थ का पुण्य फल श्री अनंतपुर दरबार प्यारा है। 68 तीर्थ का पुण्य फल श्री अनंतपुर दरबार प्यारा है। भक्तों को भव पार लगाने आया हारा वाला है। श्री अनंतपुर धाम की पुण्य धरा पर 34 खुशियां छाई हैं। श्री सरोवर के स्नान की, दिव्य दर्शन की आज सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। प्रेमियों, ये जो महान पर्व गुरु पूजा का मनाने के लिए हम सब गुरुमुख अपने परम इष्ट देव के श्री चरणों में आए हैं। ये श्री गुरु पूर्णिमा का त्योहार वेद व्यास जी के समय से ही सेवक अपने गुरु की सेवा पूजा करके उनका हृदय से नमन करते हुए मनाते हैं। और हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पाशी महाराज जी के समय 1940 में श्री गुरु पूजा का त्योहार प्रथम बार श्री अनंतपुर की पावन धरती पर मनाया गया। और आज हम अपने श्री हजूर महाराज जी के सानिध्य में श्री चरणों में बैठकर ये पावन त्योहार मना रहे हैं। ये कोई साधारण
मामूली त्योहार नहीं है। गुरुमुखों के जीवन में ये एक महान पर्व है। जो महापुरुष हम जीवों पर अपार कृपा करके जन्म जन्मांतर से बिछड़ी रूहों को अपने संग में लाने के लिए दिन रात भक्ति का अमृत बरसा रहे हैं, हम सब गुरुमुख अपने श्री गुरु महाराज जी की पूजा सेवा करके आज हृदय से उनका पवित्र ध्यान और उनकी कृपा को भर रहे हैं। जब प्रथम बार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने ये पावन त्योहार श्री अनंतपुर में फरमाया, श्री वचन फरमाई कि जन्म तुम्हारे देखे माधो, कि जन्म तुम्हारे देखे। जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुए रूहें आज हम भी श्री चरणों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरु महाराज, हम ना जाने कितने जन्मों तक भटकते रहे आपसे, ना जाने कहाँ कहाँ का दूर रहे। अब ये जन्म हम आपके श्री चरणों में अर्पण करने के लिए आए हैं। आप कृपा करके हमारे इस जन्म को लेखे लगा दो और हमें अपने प्यार और भक्ति से भरपूर कर दो। महापुरुषों के वचन हैं, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रवे न राम, राम कृपा बिन सपन्यो, जीव न लहे विश्राम। जब तक सेवक के हृदय में पूर्ण विश्वास नहीं उत्पन्न होता, तब तक वो भक्ति की सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकता। और जब तक वो श्रद्धा विश्वास और प्रेम से भक्ति नहीं करता, भगवान की कृपा नहीं मिलती। और भगवान की कृपा के बगैर ये आत्मा अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए प्रेमियों, जो महापुरुषों ने ग्रंथों के अंदर, वाणियों के अंदर वर्णन किया कि गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार, सतगुरु दाता जिए का सबसे दे आधार। हमने किस प्रकार ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाना है, किस प्रकार पूजा करनी है। वाणी में श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु को परमेश्वर जानकर जो गुरुमुख भाव और भक्ति से, प्रेम से पूजा करते हैं, वही सच्ची गुरु पूजा मनाते हैं। जैसे इस समय हम सब श्री चरणों में बैठ करके ये महान पर्व मना रहे हैं। हमारे हृदय के भाव क्या होने चाहिए कि हमारे सतगुरु पारब्रह्म परमात्मा है। हम सेवकों की जीवात्मा के कल्याण के लिए ही वो धूमधाम से इस धरती पर अवतरित होकर के आए हैं। सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता कर्णहार हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। वो घट घट के पट पट की जानते हैं, हृदय की पुकार को सुनते हैं। जैसे कि वर्णन आता है कि हमारे पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हृदय सम्राट पंचम पातशाही महाराज जी महरौनी का आश्रम बनवा रहे थे। वहां पर कई दिन तक विराजमान रहे। उस आश्रम के सामने एक झोंपड़ी थी, एक बुजुर्ग माता और एक बुजुर्ग आदमी वहां रहता था। उस आश्रम में महिलाओं को प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए जो बाहर चारद्वारी की गई थी बांसों से, वो माता जाकर के उन बांसों के अंदर से झांकती थी और श्री गुरु माई के पावन दर्शन करती थी।
हृदय से पुकार करती थी कि हे सच्चे पातशाह, हे मेरे प्रभु, कब मेरे घर में झोंपड़ी में आओगे और कब आकर के मेरे घर दूध का भोग लगाओगे। रोज ही प्रार्थना करती थी। महापुरुष तो अंतर्यामी हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं। एक दिन प्रातःकाल सुबह सवेरे कुछ एक दो संत जनों के साथ चल पड़े और 2 फरलांग के बाद ही उस माता की झोंपड़ी थी। झोंपड़ी में जाकर के श्री गुरु मैंने फरमाया, तू रोज हमें पुकारती थी, लो आज हम तेरे घर तेरे दूध का भोग लगाने आए हैं। जल्दी जल्दी दूध निकाल के ला, हम तेरे प्रेम की पुकार को पूरा करने आए हैं। कितनी दया है। वो बिल्कुल गरीब, इनके घर गुरु महाराज जी को बैठाने के लिए कोई आसन नहीं, कोई बिछौना नहीं। जो पूज्य महात्मा जी साथ थे, उन्होंने झट से वहां पर कपड़ा बिछाया, गुरु माई विराजमान हुए और विराजमान होकर वो जल्दी जल्दी दूध निकाल के लाई और ऐसे ही उसके प्रेम को पूरा किया जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण अपने ग्वापी और ग्वाल वालों के मक्खन और मिश्री का भोग लगाते थे। तो प्रेमियों, ये महापुरुष तो भाव के भूखे हैं। ये हमारे भाव और प्रेम की ही चाहना को पूरी करने के लिए दिन रात अपने पावन तन पर कष्ट उठा रहे हैं। सिर्फ हमारे लिए, हम सब सेवकों के लिए कितनी दिन रात जगह जगह देश प्रदेश में कृपा करके रहमत बरसा रहे। एक बार हावड़ा लिलुआ के अंदर, जहां पर धरती बिल्कुल ऊपर खाबड़, सड़कें भी टूटी हुई हैं, वहां पर गुरु मां ने कृपा फरमा के अपने प्रेमियों और भक्तियों की जो उनके दिव्य दर्शनों को पाने की चाहना थी, उनको पूरा किया। इस दास ने विनय की, प्रभु आप हम सेवकों के लिए कितना कष्ट उठाते कि ये ऊपर खापड़ सड़कें जहां पर जो गाड़ी भी है हिचकोले खाती है, अगर हमारे हृदय में भीलनी वाला प्यार होता तो हम प्रभु आपको अपनी आंखों की पलकों पर बिठा के ले आते, आपको जरा भी कष्ट न होने देते। तो गुरु महाराज जी प्रेम विभोर हो गए, फरमाया कि तुम किन भीलनियों की बात कर रहे हो? ये जितने भी गुरमुख हैं, ये सब हमारी भीलनी है, ये सब हमारी प्रेमी है। तो हम भी देखो प्रेमियों, आज उसी प्रेम को पाने के लिए हृदय से अपने श्री गुरु महाराज जी की पूजा अर्चना करने के लिए श्री अनंतपुर धाम में आए हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी कितनी रहमत बरसा रहे हैं, अपने आशीर्वाद, अपने प्यार से हमारी झोलियां भर रहे हैं और हमें नित प्रति उस राह पर चला रहे हैं कि हम ये अपना जन्म लेखे लगाएं, गुरु माई को अर्पण करें। भक्ति के पावन 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए, नित प्रति 2 घंटे भजन ध्यान करते हुए अगर गुरु माई के वचनों पर चलेंगे तो हमारा ये जन्म हर श्वास लेखे लग जाएगा। श्री सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी और हमारी आत्मा का कल्याण होगा। बोलो जयकारा बोल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। लगी रहे ये लगन गुरु से हो जाए कल्याण, गुरु का प्यार निराला,
गुरु दरबार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु दर सतगुर के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, लगी रहे ये लगन गुरु से हो जाए कल्याण, गुरु का प्यार निराला, गुरु दरबार निराला।